आज संभल के लिए एक बार फिर सियासी दंगल हुआ। इस बार संभल के लिए मोर्चा खुद राहुल गांधी लीड कर रहे थे, साथ में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। टारगेट संभल में योगी सरकार को घेरना था, लेकिन संभल को लेकर अब कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी शुरू हो गया है। क्या राहुल गांधी का संभल वाला स्टंट अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया? क्या 24 वाली इंडी जोड़ी मुस्लिम वोट के लिए अब अलग होने वाली है? 27 से पहले कुछ बड़ा होने वाला है और इसका सेंटर भी संभल बनने वाला है। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। एक तरफ राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी, दूसरी तरफ यूपी पुलिस, बीच में बैरिकेडिंग और जबरदस्त हंगामा मचा। हाईवे बंद है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बीच हाईवे पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। 100 से ज्यादा पुलिस के जवान ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली से यूपी में गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस की सांसद और नेताओं का काफिला संभल जाने के लिए दिल्ली से तो निकला था, लेकिन उनके काफिले में शामिल गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक गाजीपुर बॉर्डर पर लग गया। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। नेताओं के संभल जाने पर 10 दिसंबर तक रोक, लेकिन वोट की लड़ाई ऐसी कि राजनीतिक दलों के बीच सबसे पहले संभल पहुंचने की होड़ मच गई। पहले समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस। रोक के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी संभल जाने की जिद पर, लेकिन योगी की पुलिस ने उन्हें दिल्ली में ही रोक दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी के काफिले को यूपी में प्रवेश नहीं करने दिया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी संभल जाना चाहते हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी गाड़ियों को रोक दिया है। न केवल उनकी गाड़ियों को रोका गया है, बल्कि इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया है। गाजीपुर फ्लाईओवर से जैसे ही आप यूपी की तरफ एंट्री करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए हैं और बैरिकेड्स लगाने के साथ ही आप देखिए भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। किसी को भी दूसरी तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को पता था कि यूपी पुलिस उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर सपोर्ट करने के लिए सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त गाजीपुर जो बॉर्डर है वहां पर सड़क पर बैठ गए हैं। यूपी पुलिस लगातार अपील कर रही है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो आगे ना जाएं। राहुल गांधी सुबह 10 बजे प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ संभल के लिए निकले। 11:15 पर उनका काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दी।
इसके बाद करीब दोपहर 12:15 पर राहुल का काफिला वापस दिल्ली लौट गया। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 8 बजे ही पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़, पुलिस का पहरा और बैरिकेडिंग के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसी की कोर्ट की तारीख छूटी तो किसी का एग्जाम। मेरे को मेरठ जाना है, मेरी बेटी का पेपर है 1 बजे से। आज 1 बजे एग्जाम है। हाँ, एग्जाम है। ग्रेजुएशन फाइनल की उसकी सप्लीमेंट्री थी, उसके लिए था। तो अभी जो अचानक से यहाँ पर गाड़ियाँ रोकी हैं, बातचीत हो पा रही है पुलिस से आपकी? पुलिस से बातचीत हो रही है, इनका तो अच्छा रिस्पॉन्स है पुलिस का। तो पुलिस क्या करे, ये तो यहाँ तो लोग नेतागिरी चमका रहे हैं ना। पुलिस क्या करे, हम परेशान हैं। ये लोग सफेद कुर्ता पहन के यहाँ आ गए। अरे ग्राउंड पड़े दुनिया भर के, वहाँ करो, धरने करने हैं तो हम 1 साल हमें कौन देगा? कहाँ से हैं आप? कहाँ? भाई साहब, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे मेरठ जाना, मेरी तारीख है सर, तारीख है मेरी। अब मेरा तो वारंट निकल जाएगा। अब बताइए, जज सीधा अंदर करेगा, एनडब्ल्यू करके सीधा अंदर करेगा। पुलिस से कोई बात हो पाई है या कांग्रेस से? सुनो, कांग्रेस के नेताओं से? भाई साहब, कांग्रेस के सुनिए, हम कह रहे पुलिस को, हमने कहा हमें रास्ता, या तो वहां से रोकते रास्ता, हम दूसरे रास्ते जाते। अब बीच में हम फंसे हुए हैं, बताइए आप क्या करें? अब कितने घंटे से? 1.5-2 घंटे हो गए अभी। राहुल गांधी को उसके घर में कैद करते, ये सड़क पे कैद करके यहाँ बैठ गए। आम पब्लिक परेशान है, लोग बीमार लोग वक्ती जा रहे हैं। ये राजनीति सड़क पे हो रही है क्या? यदि इसको संभल जाना है, कहीं भी जाना है, इसकी आजादी है, परंतु आम पब्लिक के पूरे हित का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इसको, यदि राहुल गांधी यहाँ सड़क पे आकर प्रदर्शन कर रहा है, इस पर शासन से निवेदन था कि इसको वहीं इसके घर के सामने कैद करते। आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कांग्रेसियों के सामने ही राहुल गांधी के खिलाफ लोग नारेबाजी शुरू कर दी। जाम में फंसे लोगों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया तो कांग्रेसी भड़क और पुलिस के सामने ही राहगीरों के ऊपर हमला कर दिया। उनकी बाइक को गिरा दिया, थप्पड़ों से उन्हें पीटा गया। राहुल गांधी जब संभल को लेकर सड़क पर सियासत कर रहे थे, उसी वक्त उनकी सहयोगी पार्टी सपा राहुल गांधी के संभल चलो यात्रा पर सवाल उठा रही थी। राजनीति में कुछ बातें इशारे में कही जाती हैं, मतलब बहुत बड़ा होता है। गांधी समेत वो संभल जा रहे हैं, तो और पुलिस पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी। तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। संभल ऐसा मुद्दा है जिसमें अखिलेश से लेकर राहुल गांधी तक हर किसी को मुस्लिम वोट दिखता है, इसलिए जोर हर कोई लगा रहा। समाजवादी पार्टी संभल मुद्दे को संसद में सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन इंडी के अंदर ही उसे समर्थन नहीं मिल रहा। राहुल हो या फिर अखिलेश, दोनों के कोर वोटर मुसलमान हैं और मुस्लिम वोट लूटने के लिए दोनों सबसे पहले संभल जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बांटना नहीं चाहते। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा। क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है भली प्रकार से। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही। पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेसी अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। संभल में 24 नवंबर को जो हुआ उसके सबूत अभी भी संभल की गलियों में नालियों में मौजूद है। संभल के गलियों से नालियों से मिल रहे कारतूस दंगाइयों के आतंक की गवाही दे रही है। 24 नवंबर को जो हुआ अब उसका पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ गया है। मस्जिद के पास मौजूद नाली से 2 पाकिस्तानी कारतूस मिले। ये कारतूस पाकिस्तान में बने 9mm पिस्टल के हैं। पाकिस्तानी कारतूस संभल कैसे पहुंचे, किसने पाकिस्तानी कारतूस को फायर किया, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। सर्च के दौरान एक POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9mm का फायर्ड केस मिला था। एक NF या FN स्टार लिखा हुआ एक मिस फायर्ड बुलेट भी मिला था
और एक विचेंस्टीन अमेरिका का एक फायर्ड केस मिला था। संभल में NIA द्वारा समय समय पे यहाँ पे रेड भी की गई है, पूछताछ भी की जा रही है। कई बार विभिन्न प्रदेशों की जो पुलिस है उन्होंने हमसे विभिन्न आर्म्स स्मगलर्स जो हैं, असले के जो इलीगल स्मगलिंग करने वाले लोगों के बारे में भी पूछताछ के लिए, हिस्ट्री शीट के लिए लेटर लिखते आए हैं। तो यहाँ के जो अपराधी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं और उस दिन उन लोगों के द्वारा क्या संलिप्तता उनकी रही है, या किसी CCTV में या सर्विलांस के माध्यम से सबका पता लगाया जाएगा और जो भी इसके पीछे साजिश है उसका पर्दाफाश किया। पुलिस ने जैसे ही संभल में पाकिस्तानी गोली के सबूत दिखाए, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। अब संभल की जामा मस्जिद के आसपास हर जगह की छानबीन दोबारा की जा रही है। पाकिस्तानी कारतूस के अलावा 12 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के 2 खोखे मिले। इससे पहले फॉरेंसिक टीम को 41 राउंड खाली खोखे मिल चुके हैं और एक बार फिर से नालियों से कारतूस मिलने के बाद संभल पुलिस एक्शन में आ गई। मस्जिद के आसपास मौजूद नालियों की साफ सफाई की जा रही है ताकि कीचड़ में दबे कारतूस और खाली खोखे मिल जाए। संभल में पुलिस 2 मोर्चे पर काम कर रही है। पहला, माहौल सामान्य हो और दूसरा, दंगाइयों को सबूत के साथ पकड़ा जाए। पुलिस अभी तक 33 दंगाइयों को जेल भेज चुकी है। 400 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान की जा चुकी है। अब इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस एक्शन प्लान बना रही है।